अस्सलामुअलैकुम आदाब। वेलकम टू CTC साइबर। सबसे पहले आप सभी को रमज़ान मुबारक। तो आज हम लोग देखेंगे कि MS वर्ड में टैक्स इनवॉइस बिल कैसे बनाते हैं। कोई दुकान का बिल होता है ना, उसी तरह से बिल कैसे बनाते हैं MS वर्ड में देखेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ आपको दिखा देना चाहते हैं। ये हमने बनाया है, इसको आप देख लीजिए। तो इसी तरह से टैक्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम एक इनवॉइस बिल आपको दिखा देना चाहते हैं। हम अपने दुकान का रसीद बनाए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम चाहते हैं कि स्क्रीन पर आप देख लीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो टैक्स इनवॉइस होता है, यानी कि इनवॉइस जो बिल होता है, तो कुछ इस तरह से होता है। ऊपर में जो है कि अपना सर्टिफिकेट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इनवॉइस बिल, आपका दुकान या कंपनी का नाम होगा, आप क्या काम करते हैं वो होगा, और उसके नीचे यहाँ पे आपका एड्रेस होगा, फिर सीरियल नंबर होगा और नेम एंड एड्रेस होगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका सीरियल नंबर, और यहाँ पे पार्टिकुलर्स, यानी कि क्या क्या सामान आप खरीद बिक्री किए हैं, क्वांटिटी हो जाएगा, रेट हो जाएगा और अमाउंट हो जाएगा रुपीज़ में और पैसे में। फिर यहाँ पे आपका टोटल हो जाएगा वर्ड में, और यहाँ पे आपका हो जाएगा टोटल, यानी कि यहाँ पे आपका डिजिट में हो जाएगा, और यहाँ पे आपका टोटल वर्ड में हो जाएगा, और यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर और यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत बेहतर तरीके से कि किस तरह से हमने बनाया है। और चलिए कि इसी को हम बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं कैसे जो है कि दुकान का रसीद यानी कि इनवॉइस बिल कैसे बनाते हैं। तो एक चीज़ हम कह देना चाहते हैं, यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि आप बारीकी से वीडियो को अंत तक यानी कि लास्ट तक देखेंगे, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। अगर आप स्किप करते हैं तो शायद आपको ये वीडियो समझ में ना आ पाए। तो इसलिए काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप जो है कि अंत तक कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे ताकि बेहतर आप समझ सकें। तो सबसे पहले आप एक नया पेज ले लेंगे, Ctrl+N करके आप नया पेज ले लेंगे। फिर पेज लेआउट में जा कर के ओरिएंटेशन में जा कर के आप लैंडस्केप करेंगे। ठीक है, साइज जो होता है पेज का पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप होता है ओरिएंटेशन। तो आप इसको लैंडस्केप करेंगे और साइज को आप A4 कर लेंगे। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलम्स है, तो कॉलम्स को आप 2 कर देंगे। अगर 2 करने से क्या है कि आपका पेज जो है 2 भाग में हो गया। ठीक है, एक पार्ट इधर हो गया और एक पार्ट इधर हो गया। तो चलिए हम लोग अब इसको बनाते हैं। तो फिर यहाँ से आप पैराग्राफिंग को आप बढ़ा लेंगे, खींच करके इधर कर लेंगे, और यहाँ से आप पैराग्राफिंग को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे कर्सर से खींच करके, और इसको नीचे कर लेंगे। इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, आपको जिस तरह से चाहिए। हम बिल बना रहे हैं A4 में 2 ठो, यानी कि A4 पेज में 2 ठो बिल हम लोग का प्रिंट हो सकता है और अच्छे से हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से शेप में जा कर के ये वाला बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स को ले करके यहाँ से खींच देंगे इस तरह से। यहाँ से खींच करके आप आपका जो यहाँ से खींच करके आपको जो साइज में चाहिए वो आप यहाँ पे अपने अनुसार सेट कर लेंगे कि हमको इसी साइज में चाहिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये जो आउटलाइन है इसको हम लोग थोड़ा सा मोटा करेंगे। तो यहाँ पे शेप आउटलाइन में जा करके वेट में जा करके इसको थोड़ा सा यहाँ से आप देख सकते हैं जितना आपको चाहिए उतना कर लेंगे। तो इसको हम लोग 4 नंबर पे रखेंगे, 4 से 5 नंबर पे आप रख सकते हैं। फिर अब देखिए क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे। ऐसा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे जो विजिबल हो, अच्छा हो। तो यहाँ पे हम लोग एरियल फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जिस तरह से हम बिल बनाए थे उसी तरह से यहाँ पे आप अपना पैन नंबर लिखेंगे। ठीक है, पैन नंबर लिखेंगे और फिर नीचे में यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे। इसको आप छोटा कर लेंगे, Ctrl+A करके यहाँ पे साइज़ का जो है कि 7 कर लेंगे, छोटा कर लेंगे इसको। और फिर इसका पैराग्राफिंग को भी आप गैप जो होता है ना, तो इसको Ctrl+A सेलेक्ट करके यहाँ से राइट क्लिक करके पैराग्राफिंग में जा करके इसको सिंगल कर लेंगे और ये वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करके इसको
ओके कर देंगे, यानी कि इसका गैपिंग सिंगल हो गया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब कंट्रोल के साथ टैब मारेंगे, टैब मार करके इस तरह से शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करके लिख लेंगे और सेमी कॉलम लिखेंगे और फिर स्पेस दे करके आप अपना पैन नंबर को यहाँ पे टाइप कर लेंगे, जो भी आपका पैन नंबर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे और नीचे आकर के यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर के बाद शिफ्ट के साथ टैब मार करके सेमी कॉलम लिखेंगे और जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा यहाँ पे आप अपना लिख लेंगे इसको। ठीक है, दुकान का जो भी सर्टिफिकेट होगा। फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोबाइल नंबर, तो हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर को टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे और इसके साथ शिफ्ट के साथ टैब मार के यहाँ पे आएंगे इसके नीचे और यहाँ पे लिखेंगे ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी जिनका भी बना रहे हम लोग रसीद, उनका ईमेल आईडी यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, और ईमेल आईडी बड़ा छोटा हो जा रहा है तो यहाँ से आप अपना स्पेस के ज़रिए इसको ही कर सकते हैं। स्पेस दे करके आप अपना एडजस्ट कर लेंगे जितना भी आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग का ऊपर में यहाँ पे पैन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हो गया हुआ है। तो फिर यहाँ पे हम लोग को लिखना है इनवॉइस बिल। तो इसके लिए आप गौर से देखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, शेप आउटलाइन में जाएंगे, ये वाला आप बॉक्स लेंगे, फिर यहाँ से इस तरह से खींच देंगे और खींच देने के बाद इसमें आप सबसे पहले लिख लेंगे इनवॉइस बिल। आप कैपिटल में लिखेंगे इनवॉइस बिल और इस फ़ॉन्ट को आप चेंज कर लेंगे, ऐसा कोई फ़ॉन्ट देंगे जो विजिबल हो। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से सेटिंग कर लेंगे और फिर इसका कलर, यानी कि इनवॉइस बिल जो हम लोग लिखे हुए हैं इसका कलर हम लोग को चेंज करना है। तो इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाकर शेप फिल में, शेप फिल का मतलब होता है इसके अंदर में, यानी कि इस बॉक्स का जो कलर होगा उसी को शेप फिल बोलते हैं। तो इसको जा कर के हम लोग शेप फिल में जा कर के कलर कर देंगे, जो भी कलर चाहिए वो कलर कर देंगे। और ये इनवॉइस बिल जो ब्लैक में है यानी कि फ़ॉन्ट का कलर, तो इसको हम लोग वाइट कर देंगे। ठीक है, और साइड साइड में जो ब्लैक दिख रहा है आउटलाइन, तो शेप आउटलाइन में जा कर के नो आउटलाइन कर देंगे। ठीक है, इसको छोटा कर लेंगे, कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इसको और आप अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो ये जो पहला हम लोग जो लिए थे लाइन आउटलाइन, इसको आप सेलेक्ट करके शेप फिल में जा कर के यहाँ से आप येलो ले सकते हैं, येलो कलर ले लेंगे, इसको आप सेव कर देंगे सैंपल के नाम से। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को दुकान या कंपनी का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपका जो भी होगा यहाँ पे आप अपना नाम को लिख लेंगे। मान लिया मेरा है साइबर टाइपिंग सेंटर। ठीक है, इसको ओके करेंगे और ओके करने के बाद यहाँ पे बहुत गौर से देखेंगे आप, सबसे पहले टेक्स्ट रैपिंग में जा कर के इसको आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप शेप आउटलाइन में जा कर के नो आउटलाइन कर देंगे और यहाँ पे आप शैडो में जा कर के इसको शैडो हटा देंगे। फिर यहाँ से आप खींच करके लाएंगे और यहाँ से अपने हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा करेंगे। फिर इसका कलर आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। शेप आउटलाइन में जा कर के इसका कलर जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे वो आप अपने यहाँ से कर सकते हैं। मान लिया थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, इसको आप छोटा करेंगे, देखेंगे। अब इसके नीचे यानी कि जो कंपनी का नाम या दुकान का नाम हो गया, इसके नीचे हम लोग को लिखना पड़ेगा कि ये इसका क्या काम है, यानी कि यहाँ पे क्या काम होता है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है कि यहाँ पे क्या काम होता है। तो इसके लिए फिर से इंसर्ट में जाएंगे और उसी तरह से शेप में जाएंगे, यहाँ से बॉक्स लेंगे और बॉक्स ले करके इसको यहाँ पे इस तरह से खींच करके कर लेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग पहले लिख लेंगे, यहाँ पे जो भी काम होता है पहले लिख लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ से अपना फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जो आपको चाहिए और यहाँ पे लिख लेंगे। तो मैं मान लिया कि मेरा हम लिखेंगे ऑल काइंड ऑफ साइबर कैफ़े वर्क। ठीक है, फिर इसको कंट्रोल ई करके जस्टिफाई कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसको इस तरह से। अब दो तीन बनाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक,
फिर इसको हम लोग थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो शेप फिल में जा कर के यहाँ से आप कोई कलर ले सकते हैं अट्रैक्टिव के लिए। शेप आउटलाइन को चेंज कर देंगे और जो टेक्स्ट का कलर है उसको आप चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी चीज़ कोई भी कलर ले सकते हैं जो थोड़ा सा इसमें अट्रैक्टिव लगे। तो मान लिया हम लोग वाइट कर देते हैं, इसको वाइट करेंगे तो उसके लिए शेप फिल को थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, ऑल काइंड ऑफ साइबर वर्क, यानी कि हम साइबर कैफ़े का सारा काम करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को एड्रेस लिखना है। अब यहाँ पे हम लोग को एड्रेस लिखना है तो उसी तरह से इंसर्ट में जा कर के फिर शेप आउटलाइन लेंगे और यहाँ पे बॉक्स ले कर के इस तरह से खींचेंगे और फिर इसमें पहले हम लोग एड्रेस टाइप कर लेंगे। तो जो भी एड्रेस है आप अपने यहाँ पे टाइप कर लेंगे। फ़ॉन्ट आप अपने हिसाब से दे देंगे, नियर जिला स्कूल मोतिहारी चंपारण बिहार 845401 जस्टिफाई कर लेंगे, इसको बोल्ड कर लेंगे और इसको यहाँ से छोटा कर देंगे। अब इसको हम लोग को क्या है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, तो यहाँ से आकर के आप कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, मान लिया हम लोग इसी को ले लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर देंगे, भद्दा ना दिखे। अब फ़ॉन्ट को आप बढ़ाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से फ़ॉन्ट भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे अब क्या करना है हम लोग को। अब यहाँ पे हम लोग को सीरियल नंबर लिखना है और यहाँ पे डेट लिखना है, ताकि बिल को फाड़ करके दे तो उसमें सीरियल नंबर हो और डेट हो। तो फिर यहाँ से आप इंटर करके नीचे आएंगे और नीचे आकर के यहाँ पे आप लिखेंगे एसएल नंबर। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, बोल्ड भी कर लेंगे, बड़ा भी कर लेंगे। एसएल नंबर लिख कर डॉट 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 दे देंगे, फिर कंट्रोल के साथ टैप करके आप यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आप डेट लिख करके डॉट 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 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे नेम लिखना है और एड्रेस लिखना है, यानी कि जिस कस्टमर को देंगे उनका नाम यहाँ पे भरेंगे हम लोग। तो इसी तरह से नेम करके डॉट 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 कर देंगे पूरा एक पैराग्राफ और नीचे में एड्रेस लिख देंगे एक इंटर मार करके, ताकि गैप रहे लिखने के लिए। फिर इसी तरह से डॉट 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 दे करके पूरा ही कर देंगे और एड्रेस का कॉलम जो होगा हम लोग 2 लाइन का देंगे। ठीक है, नेम का कॉलम एक ही लाइन का देंगे और एड्रेस का कॉलम को 2 लाइन का देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, अनबोल्ड कर देंगे, इस तरह से साफ लिखने बनेगा। अब हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग को यहाँ पे देना है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, रेट और अमाउंट। तो यहाँ पे आप गौर से देखेंगे, यहाँ पे आप गौर से देखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और पहले आप काउंट कर लेंगे कि आपको कितना कॉलम देना है। तो एक सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स 2, उसके बाद हम लोग को देना है क्वांटिटी 3, रेट 4, फिर रुपीज़ देना है 5। लेकिन रुपीज़ में 2 पार्ट करना है, एक रुपीज़ का एक पैसे का, यानी कि 6। तो जितना कॉलम हम लोग को चाहिए यहाँ से हम लोग उतना ही लेंगे। तो 6 हम लोग कॉलम ले लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से इंटर कर लेंगे और इसको जो है कि हम लोग यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग चलिए लिख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे आप लिख लेंगे पार्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे आप लिख लेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी को शॉर्ट में QTY लिख दिया हमने। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर में इसको सेलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे और मर्ज करके यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रुपीज़ RS, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पैसे। ठीक है, और फिर ये दोनों को हम लोग मर्ज करेंगे ताकि अमाउंट वाले के शेप में आ जाए। ठीक है, पर्टिकुलर्स को और इसको सबको हम लोग क्या करेंगे, मर्ज कर लेंगे। ठीक है, मर्ज करने के बाद अब क्या है कि इसको हम लोग अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। जैसे सीरियल नंबर थोड़ा छोटा होगा, पर्टिकुलर्स थोड़ा बड़ा होगा, क्वांटिटी भी थोड़ा छोटा होगा, रेट थोड़ा सा छोटा होगा, पैसे छोटा होगा और अमाउंट जो है रुपीज़ में जो है बड़ा होगा। फिर यहाँ से क्वांटिटी हम लोग बड़ा कर लेंगे। अब 2-3 बनाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। क्वांटिटी को हम लोग यहाँ से छोटा कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से कंट्रोल E करके इसको जस्टिफाई कर लेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, बोल्ड हो गया।
अब यहाँ से हम लोग टैब करेंगे और टैब करके यहाँ पे आप अपना अगर चाहते हैं 1 बाय 1 एंट्री करें तो आप 1 बाय 1 भी एंट्री कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ब्लैंक हम दे ब्लैंक बिल बनाएं तो इस तरह से आप खींच करके यहाँ पे लाएंगे और ये इस तरह से आपका ये ब्लैंक हो गया समझिए। ठीक है, ये ब्लैंक हो गया। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे लेकर के आएंगे, फिर यहाँ से एक टैब देंगे, एक ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग को लिखना है टोटल अमाउंट और यहाँ पे जो भी होगा आप अपना टोटल अमाउंट दे देंगे। मान लिया एग्जांपल के तौर पे ये हम बिल बना रहे हैं तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 देंगे, पर्टिकुलर्स में हो जाएगा क्रिएट इनवॉइस बिल, क्वांटिटी 1 पीस, रेट इसका हम लोग देते हैं 150। ठीक है, रुपीज़ में 150 और पैसे में 00। यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा तो 150 हो जाएगा, पैसे क्या हो जाएगा 00 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को करना है कि इसको मर्ज कर देना है, सेलेक्ट करके मर्ज कर देना है। फिर कंट्रोल ई करेंगे हम लोग ताकि इधर हम लोग आ जाए। कंट्रोल ई नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप जहाँ सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन वर्ड्स कर देंगे, सेमी कॉलम डैश दे करके इंटर करके नीचे प्रेस करेंगे और जो अमाउंट आया है यहाँ पे डिजिट में उसी को हम लोग को वर्ड में लिखना है, यानी कि 150 रुपीज़ ओनली हो गया। ये हम लोग का बिल बन गया हुआ है। तो हम समझाने के लिए इसको फिलअप किए हैं, आप जैसे चाहते हैं वैसे इसको कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से आकर के लेआउट में आकर के ये बीच वाले पे क्लिक करेंगे, अलाइनमेंट में आ जाएगा यानी कि सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका बिल लगभग बन गया हुआ है। तो नीचे में हम लोग को एक चीज़ और लिखना बाकी रह जा रहा है, वो है इसको हम लोग पहले इसमें सटा देंगे। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे ये वाले बॉक्स में सटा देंगे ताकि इसमें एडजस्ट कर जाए। तो यहाँ पे नीचे हम लोग को लिखना बाकी रह गया है कस्टमर सिग्नेचर और यहाँ पे आपका सिग्नेचर। तो यहाँ पे इंटर करके आएंगे और शिफ्ट के साथ ये डैश देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, इस तरह का आएगा। तो फिर आप कंट्रोल जेड कर लेंगे, ब्रैकेट में आप लिख देंगे कस्टमर सिग्नेचर। ठीक है, और स्पेस के हिसाब से आप अपना इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहते हैं तो डैश भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग को लिखना है 4, यहाँ पे आप लिखेंगे 4 और फिर यहाँ पे आप देंगे इसी तरह से डैश, जो कि इधर आएगा, यहाँ पे रहेगा 4 और इसके नीचे रहेगा साइबर टाइपिंग सेंटर। ठीक है, इसको आप स्पेस करके यहाँ पे सेट कर लेंगे, इसको आप थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे, हो जाएगा। यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर हो जाएगा और यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बिल कुछ इस तरह से हम लोग का बन गया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि हमने ऊपर में किस तरह से पैन नंबर दिया, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इनवॉइस बिल, नाम और इस तरह से 1 बाय 1 सब करके आपको हम बता दिए हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने टैक्स इनवॉइस बिल MS वर्ड में कैसे बनाया, तो इसी तरह से आप भी किसी भी दुकान का या किसी भी कंपनी का टैक्स इनवॉइस बिल आप अपने से ही कंप्यूटर में MS वर्ड में इस तरह से बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, फ़ायदेमंद लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे तक भी शेयर कीजिए ताकि और भी लोग तक ये वीडियो पहुंच सके। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।